ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। मुआहदे में रकम का कोई मुतालबा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से ही मुख्तलिफ और बेहतर होगा। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हालात पुरअमन होंगे तो हम जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है कि ये अमल तेज़ी, आसानी और खुश उसलूबी से मुकम्मल हो जाएगा। ईरान अमरीका अमन मुआहदा एक कदम और करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हम अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। अगले 24 घंटों में अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान मुआहदे पर दस्तखत की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। खित्ते में अपने भाइयों की हिमायत के लिए उनके तहे दिल से तारीफ़ करते हैं। यकीन है कि तारीखी मुआहदा देरपा अमन के लिए मजबूत बुनियाद बनाएगा। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सालसी और अमन की कोशिशों को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की ख़ुसूसी सिफारती और अमन कोशिशों को सराहा। कहा, कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। पाकिस्तान के इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म के कतरी अमीर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक कतरी अमीर के दौरा पाकिस्तान पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले ही इत्तफ़ाक़ हो चुका है। पाकिस्तान की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सऊदी अरब, स्विस और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। पाकिस्तान का सऊदीया, स्विस और मिस्र के साथ रवाबत समेत इलाक़ाई सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को खुशाइन करार दिया। अमरीका के साथ मुआहदे के 14 नुकात होंगे, उसमें कोई तब्दीली भी मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सुप्रीम काउंसिल को मतन पर इख्तलाफ है, हतमी फ़ैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर दस्तखत किसी और मकाम पर होंगे। मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया। अमरीका के एटमी मुतालबात हमें काबिल कबूल नहीं हैं। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि मुआहदे में लेबनान समेत हर मुआज़ पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। इसराइल जैसे दुश्मन अमरीका ईरान मुआहदे के खिलाफ हैं। आबना हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबना हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं, ईरान अमरीका जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह हो जाएगी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ईरान अमरीका मुआहदे पर 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुकर्रर टाइम पूरा करेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म की मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मशत के लिए अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत। कहते हैं, अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आएँ। पाकिस्तान को मजबूत बनाना है और उसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपोजिशन को एक से ज़ायद बार मिसाक़ जमहूरियत की जानिब बढ़ने का कहा। मेरी इंतहाई मुखलिसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि सूबों को अपने मुआशी मसाइल और वसाइल पर हक है। बलूचिस्तान का वसाइल में ऐसा किसी से ढका छुपा नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है, सब जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसर और जवान शहीद हुए। मैं तो खत्म करा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़ है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़ है। इशारों में
मैं देखता हूँ ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्तिखील को वापस अपने घर आने का मशवरा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सनाउल्लाह मस्तिखील को कहा उनके पास चाय पीने ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनसे कहूँगा कि वो भी अपने घर वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्तिखील से भाइयों जैसा ताल्लुक़ है, वो इशारों में कहते हैं मजबूरी में वहाँ खड़े हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर ईमान में कहके लगे। हम साके जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं तो ईवान में बैठने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म बताएं क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, मुआशी सियासी इस्तेहकाम से दिफाई इस्तेहकाम आएगा। उससे हट के हुकूमती सतह पे जिस किस्म की एश्योरेंस की ज़रूरत है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, जेल में उनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहेंगे। वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से कही जा रही हैं, उनकी रिहाई, उनकी एक्सेस, रेगुलेट करना मुलाकातों को, वो सारा वो मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बानी PTI से मुलाकात का मामला अदालत में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बानी की सेहत के हवाले से हुकूमती सतह पर तमाम इक़दाम उठाए जाते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के साथ ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर इत्तफाक हुआ था। अपोजिशन समेत तमाम अरकान को बजट सेशन में हिस्सा लेना चाहिए। हमारी दुरुस्तगी और इस्लाह करें। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल छटते ही महंगाई की शरह कम हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से अफ़रात ज़र की शरह में इजाफा हुआ है। ईरान अमरीका जंग के बावजूद भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो मौजूदा माली साल का तखमीना 7.5% से कम है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ेंगे। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वन विंडो का निज़ाम ज़रूरी है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि ये सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबके और आम आदमी का बजट है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। बजट से रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बजट में अवाम को रिलीफ देकर वज़ीर-ए-आज़म ने अपना वादा पूरा किया है। कम आमदन तबके के लिए अपना घर स्कीम मुतारफ़ करवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की मौशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की दुनिया मुतरफ़ है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार कर रहे थे। पंजाब में कमर्शियल इदारों पर सीवरेज टैक्स नाफिज। निजी हस्पतालों और क्लिनिक्स पर फ़ी टॉयलेट 2500 रुपये माहाना वसूल किया जाएगा। टैक्स को टैरिफ का नाम दिया गया, जिसका इतलाक 10 कमरों से बड़े होटल और अस्पतालों पर होगा। घरेलू सारिफीन सीवरेज टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। निजी अस्पतालों को बैतुल खला की तादाद के मुताबिक नोटिस जारी किए जाने लगे। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अतात से होती है। वज़ीर दिफा का करदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि बहके हुए भाई आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 ज़रूर पढ़ें। आइन हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाज़ा करता है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने अपने बयान में सूरह माइदा की आयत का हवाला भी दिया।